चलिए हम आज क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को। अध्याय 2 बहुपद है जिसे हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। इसके पहले का प्रश्नावली जो है हम सभी पढ़ा चुके हैं। प्रश्नावली 2.1 का जो है पूरा एग्जाम्पल 1 है और वो क्लियर हो गया है। एक एग्जाम्पल था बस, उसमें एक एग्जाम्पल में शायद 6 सवाल थे। 6 सवाल की एग्जाम्पल हम बता करके उसके बाद प्रश्नावली में हम आकर के पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर दिए थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 2.2 का जो उदाहरण है। उदाहरण 1 उसमें था और उदाहरण 2 इसमें रहेगा आपका। यह रहा हमारा उदाहरण नंबर 2। हम प्रश्न को लिख दिए हैं। ये आपकी एनसीईआरटी है, पार्ट 1 चल रही है और इस यूनिट खत्म होगी तो आपको इस यूनिट से 18 अंक मिलेंगे यूपी बोर्ड में। ये 10th का मैथ है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पहले सवाल को शुरू करने से पहले कुछ हम सूत्र का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं। पहले इन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो द्विघात बहुपद, ये जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद, ये वाला पॉइंट x² + 7x + 10 दिया हुआ है के शून्य की याद कीजिए। शून्य का एनसीईआरटी कहती है, पहले समझेंगे और उसके बाद मूल जो कहता है वो कुमार मित्तल किताब कहती है। वो क्या हरस्वरूप शर्मा जो भी किताब है वो बोलती है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कहिए या फिर शून्य कहिए, दोनों बात एक ही है, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मूल ज्ञात कीजिए। और शून्य को शून्य कहे या मूल, अभी हमने बताया शून्य तथा गुणांक। गुणांक किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जैसे अगर हमारा यहाँ 7x लिखा है तो अगर हम पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे? x का गुणांक क्या हो गया? 7। मतलब x में किसके साथ गुणा किया गया है, यही आपको क्लियर करना है। तो जैसे हम कहें कि 10 अगर लिख दे 10x², जैसे यहाँ x² लिखा हुआ है, केवल अगर x² लिखा है तो आप क्या बताओगे? जैसे यहाँ x² हो गया, यहाँ 7x है। अगर हम पूछेंगे कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे क्या बताएंगे? 1 बताएंगे, क्योंकि x² के बगल में 1 छिपा हुआ है तो वहाँ आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 10 का गुणांक क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो है गुणांक जो है किसके साथ गुणा किया गया वही हमको चेक करना है। चलिए जैसे मान लिया, अब आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, हम एक अंक लिख रहे हैं, बताइए x³ का गुणांक क्या होगा? क्या होगा? 7 होगा। ये क्लियर हो जाएगी। x² का जो गुणांक x³ का जो गुणांक होगा वो 7 हो जाएगी। इस प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे। हम समझेंगे भाषा क्या है, गुणांक क्या है, ठीक है। ये गुणांक हो गया। और कह रहा है कि शून्यक मतलब मूल, जो मूल होगा और जो गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आती है, इसको हम चेक करेंगे कि क्या हमारा यही आती है। चलिए इससे पहले हम आपको कुछ सूत्र बता देते हैं, तब हम सवाल को शुरू करते हैं। देखिए एक हो गया आपका, अगर हमारा x², ऐसा कुछ द्विघात समीकरण का सूत्र बताओ हमको। द्विघात समीकरण का ऐसा कुछ सूत्र बताओ जो हल होता हो। चलिए ax² यहीं से ax² + bx + c ऐसा है, मान लेते हैं ax² + bx + c। रूप कोई भी हो सकता है, यह एक द्विघात समीकरण का रूप है। सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है हम शायद पिछली वीडियो में बताए थे आप लोगों को ऑफलाइन में कि ax² + bx + c हो गया। अगर ऐसा दिया हुआ है और इसके जो मूल है, मूल 2 ठो है, 2 मूल हैं, तब आप क्या करोगे? और के जो मूल कहिए या फिर क्या कहिए शून्यक, दोनों बात एक ही है। तो के मूल अल्फा और बीटा हो ना, अगर हम अल्फा बीटा लिए हैं तो मूलों का योगफल, मूल का योगफल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख दें हम मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अगर हम लेंगे तो हम मूल क्या नाम है हमारा? अल्फा, और दूसरा क्या है? बीटा है। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका -b/a हो जाएगा। यही हमारा सूत्र हो जाएगा। अगर हम कहते कि यार मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। अब गुणनफल लिखेंगे तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? c। ऊपर हो जाएगा c और नीचे क्या हो जाएगा? a। ये हो जाएगा c/, ये हो जाएगी, ठीक है।
ये मूलक का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और इसका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर हम कहें कि हमको एक द्विघात समीकरण हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल जो है दो ठो है, कौन कौन, अल्फा या बीटा, कौन कौन, अल्फा या बीटा। जब अल्फा बीटा हो जाएगा तो मूलों का योगफल जो सूत्र पूछेगा तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बस ये दो सूत्र याद रखिएगा, द्विघात समीकरण के दो सूत्र हो गए, कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल। जब मूल और शून्यक दोनों बात एक ही है, अगर आप कोई और किताब पढ़ेंगे तो वहाँ शून्य दिखाई देगा, अगर आप ये वाला किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मूल दिखाई देगा एनसीईआरटी। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और अलमूलों का योगफल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और उसके बाद एक सूत्र और हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्लियर हो गया, कब, जब द्विघात समीकरण दिया रहेगा तब। चलिए एक ये फार्मूला हो जाती है हमारा, चलिए एक ये फार्मूला हो गया। अच्छा हमको इधर लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, एक तो ये हो गया। एक सूत्र का और इस्तेमाल करें तो भैया देखिए, यदि मान लेते हैं देखिए यहाँ द्विघात समीकरण है, अगर ये द्विघात समीकरण है तो हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिघात समीकरण। देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ऐसा हम कर लेते हैं ए एक्स क्यूब। अब आप बताइए त्रिघात कैसे समझेंगे, जिसका सबसे बड़ा घात बड़ा हो, जो अंक हो वही घात होती है। जैसे द्विघात मतलब दुई हो गया, यहाँ सबसे बड़ा घात का हो गया 3 हो गया। घात मतलब पावर, पावर मतलब खोपड़े पर जो ऊपर रहेगा वही माना जाएगा। तो ये हमारा जो है 3 है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है ना। चलो देखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया, ये चीज़ हो गया। अब हम कहते हैं कि इसका जो मूल होगा, चलिए ठीक है, अगर आपका अगर द्विघात समीकरण था तो मूल क्या क्या था, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। लेकिन आपका जो त्रिघात समीकरण है उसका कौन सा मूल होगा उसको हम बता दे रहे हैं। इसका अगर 2 ठो था, इसमें द्विघात समीकरण 2 ठो था, उसमें हम 3 ठो ले लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और, हाँ लिखेंगे कि मूल अल्फा बीटा व गामा है। गामा कैसे लिखेंगे, ऐसे ये इस तरह से बना करके लिख लीजिएगा। देखिए हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा व गामा कर लिया। किसके लिए, कौन से घात के, कौन से समीकरण के लिए, त्रिघात समीकरण के लिए। जब त्रिघात समीकरण ऐसा मानते हैं, मतलब त्रिघात बहुपद कह सकते हैं इसको, इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, इसको हम द्विघात बहुपद, ये हो गया। और इसको बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद हो गया। चलिए ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद। द्विघात कैसे समझा राजा, जिसकी पावर 2 है, जिसकी सबसे अधिक घात क्या है 2 है। अब त्रिघात क्या है, जिसकी सबसे अधिक घात 3 है, ठीक है ना। अब त्रिघात के मूल क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा और, अल्फा बीटा और द्विघात बहुपद कौन कौन मूल होंगे, अल्फा और, हाँ ये बात क्लियर होना चाहिए। अगर हम पूछे आप लोगों से तो आप बताइएगा तुरंत, ये नहीं कि इधर उधर करने लगे। त्रिघात में 3 नाम लेना है, द्विघात है तो 2 नाम लेना है, बस इतना है। द्विघात, द्वि मतलब 2, अल्फा बीटा, और त्रिघात में अल्फा बीटा और गामा। चलिए एक बात तो मन में ये सोच रहे होंगे आप लोग कि ठीक है सर जी, अगर द्विघात आपने बताया तो हमें आपको मतलब आप हमको 2 सूत्र बताए, कौन कौन, 2 मूलों का योगफल हो गया, अब मूलों का गुणनफल हो गया। मूलों का योगफल सूत्र क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब अगर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है सी बाई ए। चलिए ठीक है, तो क्या इसमें भी होता होगा, हाँ इसमें भी होता है। देखिए अल्फा देखिए एक हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें डिलीवरी होगा, इसमें 3 ठो निकलेगा। देखिए एक इधर हो जाएगा, एक और हो जाएगा, और एक और होता है आपका ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ठो ये हो गया, मान लेते ए, मान लेते हैं बी, पहला के ए बी, और यहाँ भी हम मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं, ताकि ये क्लियर समझ में आए। ये बी मान लेते हैं इधर, इधर सी मान लेते हैं। देखिए ये हो गया, हम इसको हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, जगह कम है, सकेत हो गया ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यक है या मूल, दोनों नाम ले सकते हैं।
तो मूलों का क्या है, गुणनफल की योगफल है, गुणनफल है कि योगफल, योगफल किसका योगफल, मूलों का योगफल, किसका योगफल, हाँ मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो सूत्र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। चलिए एक चीज ये हो गया। अब हम आपको निकालते हैं, देखो एक और पॉइंट निकालते हैं। देखो पहले देखो लेते कैसे हैं, यहाँ लिख दिया अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। देखिए इधर पहले टहलेंगे, फिर यहाँ से इधर टहलेंगे, फिर यहाँ से इधर टहलेंगे। खूब समझो कैसे हम बना रहे हैं, भूलोगे नहीं। अल्फा से शुरू करो भैया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा होगी, फिर यहाँ से यहाँ हुआ बीटा गामा, और उसके बाद गामा अल्फा। अल्फा गामा चाहे कहिए चाहे गामा अल्फा की बात एक ही है। क्यों? क्योंकि गुणनफल और योगफल दोनों के मान में कभी भी बदलाव नहीं होता। जैसे मान लिया जाए कि 3 इंटू 5 कर दे तो 15 होगा, और 5 इंटू 3 कर दे तब वो 15 होगा। तो 5 3 15, 3 5 15, तीनों बात एक ही है। चलिए ये तो गुणनफल का हो गया। और योगफल हम चेक कर लेते हैं। 5 3 8, एक आंसर आ गया, 3 5 8, वो आंसर आएगा। योगफल और गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कहाँ होता है, माइनस और भागफल, घटाने में और भाग देने में। चलिए तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यही हमारा ध्यान रखना है। यह प्रश्नावली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है ये। केवल 2-3 टैबलेट आप रखिएगा, सारा काम हो जाएगा। तो मूलों का योगफल जो होती है त्रिघात समीकरण में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होती है। अब हम अगला पॉइंट के चलते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस पर मुद्दे पे बात करेंगे। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र होता है डी बाई सी बाई ए। जैसे देखा अभी तक समझ में आ रहा था ना, अरे सर जी इतना माइनस बी बाई ए यूँ हो गया, माइनस बी बाई ए यूँ हो गया, हाँ सी बाई ए यूँ हो गया, सी बाई ए यूँ हो गया, हाँ अच्छा लग रहा है कि चलो यार कम से कम 2 मिला था, एक दलितर नया डिलीवरी होगा, उसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए इसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब नया चीज इसमें निकलेगा, और नया चीज निकलेगा तो ससुरी यहाँ लास्ट में सी वाला लिया है, तो लास्ट में क्या है, डी है, तो इसको लिखेंगे। देखो हाँ डी माइनस डी बाई ए लिख देंगे, ये वाला पॉइंट माइनस डी बाई ए होता है। समझिए कैसे। अब हम आपको समझाते हैं लास्ट का फर्स्ट का। लास्ट में हम आपको ऐसे समझा देते। पहला सूत्र मैंने बताया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो मैंने समीकरण लिया था, क्या लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसके मूल हम बताते हैं। मूल कौन कौन माने भैया, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा जब आपने माना है तो मूलों को योगफल अगर पूछे कोई, शून्यकों का योगफल पूछे, शून्य कहे चाहे मूल, दोनों बातें कही है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में शून्य बार बार बोलती है। इस भाषा को मूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मूल जो हो गया, तो दोनों मूलों का योगफल जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होती है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होती है, किसका, मूलों का योगफल। फिर आपका आता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल जो आएगा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए ये द्विघात समीकरण समझ में आएगा। अब हम आते हैं आपको बताते हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद को पहले हम समीकरण देखते हैं। त्रिघात पहचानते कैसे, सबसे ऊपर खोपड़ा में क्या रहेगा, 3 रहेगा। सूत्र कैसे लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल कौन कौन, 3 थे, कौन कौन, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और, ये क्लियर हो गया। अब अल्फा बीटा गामा दिया है तो हम सोचते यार एक ठीक है, अगर द्विघात समीकरण दिया था तो अल्फा प्लस बीटा दिया था तो माइनस बी बाई ए लिख लिया। लेकिन अगर हमारा द्विघात समीकरण देता तो क्या लिखते, तब लिखते आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही चीज है जो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, वही चीज यूँ लिख दी माइनस बी बाई ए, बस कुछ नहीं करेगा। माइनस बी बाई ए यहाँ होगी, माइनस बी बाई ए वही चीज, नकल मारी का बाबा जो ने दूसरी याद बस ससुरी वही कॉपी के लिए भाई। चला अब आवता दूसरा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे वही सी बाई ए, सी बाई ए कॉपी के लिए। अब एक नया डिलीवरी है, वही में थोड़ा सा एरर आए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर, सब हो जाए। लास्ट क्या देगा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर सूत्र का हो जाए माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई माइनस डी बाई माइनस डी बाई। एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम साफ साफ, ताकि हम सवाल को जब युद्ध करें तो एक भी सब रण पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट को हमको लेके युद्ध करना है। और सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर आपको चाह है तो वहाँ राह मिलेगी आपको, लेकिन चाह होनी चाहिए। कंप्लीट करें,
इसके बाद हम इसको शायद ऑफलाइन बताए थे, यहाँ लाइन वाले भी सीख लिए, अब आपको रिवीजन भी हो गया। अब हम इसी पॉइंट को लेकर के युद्ध करना शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, 2.1 में पहला एक क्वेश्चन था, और एनसीईआरटी की विशेषता है जिस चैप्टर को हम शुरू करेंगे उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आपको क्रम बदलता नहीं, अपना बढ़ता चला जाता है उसके आगे। ऐसा नहीं कि प्रश्नावली अगला स्टार्ट होगा तो नया एग्जाम्पल नंबर 1, नहीं, जो प्रश्न अध्याय शुरू हुआ वहीं से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेकिन आपका ये प्रश्नावली 2.1 का पूरा यूनिट पढ़ोगे तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। आप ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आपको नए मुद्दे की तरफ लेकर के, सवाल को बताए हैं। देखिए बेटा, अब हम इसको इरेज करते हैं। यही बात मैंने आपको बताया कि आपका जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो वही अंक यहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ ए है, बी है, सी है, तो बी रहेगा तो बी लिखेंगे, ए रहेगा तो ए लिखेंगे, सी रहेगा तो सी लिखेंगे, जैसा हमारा समीकरण दिया रहेगा वैसा लिखेंगे। चलिए अब हम इस सवाल को, इस सूत्र को मिटा देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपके इस प्रश्नावली में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त, इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, उसके बाद अगले में इसका इस्तेमाल होगा जो हम मिटा रहे हैं। देखिए, तो सवाल जो कह रहा है इसको देखते रहे तो उसको पढ़ाएंगे आपको। देखिए ये क्लियर हो गया, ये हमारा सूत्र का काम कर रही है, ये वाला, इसको मिटाते नहीं है ताकि हम क्या यूज करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कैसे कैसे हो रहा है। पॉइंट पे आते हैं हम। द्विघात बहुपद अन्ना के शून्यक करना है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, यही आपको कंडीशन में सवाल को क्लियर करना है। जब इस सवाल को हम क्लियर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो अब ये हो गया हमारा शून्य को ज्ञात कीजिए ना। अब हम निकालते हैं शून्यक। शून्यक का मतलब था मूल। आपको याद आ रहा होगा कुछ क्वेश्चंस, देखिए कैसे। पहले एक सवाल यहां तक है, यहां तक हल करने दीजिए हमको। देखिए ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हमारा हल हो गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 मान लेते हैं हम इसको। द्विघात बहुपद है। बहुपद, बहु माने ज्यादा, पद मीन्स पदों की संख्या, और द्वि माने 2, घात माने पावर। तो द्वि माने 2, घात मतलब पावर, 2 पावर हो, और बहु माने ज्यादा, बहुत हो, पद माने पदों की संख्या, 1 2 3 हो गया तो बहुपद हो गया। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए अगर आप शोर कब जाओगे फिर बेमजा हो जाएगी। शोर नहीं, शोर अच्छा लगता है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब याद करो, x स्क्वायर प्लस, हमें द्विघात समीकरण जब हम लोग हल करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि दो पदों का गुणनफल, अब आज तो 8 की बातें हैं हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं। ये लास्ट में जो अंक दिया हुआ है 10 और ये आपका दिया हुआ है 7, हम दो अंकों को ऐसा फंसाते हैं, दो अंक अपने से पसंद करते हैं कि गुणा कर दे अगर दोनों को तो 10 आ जाए। पहले समझो, गुणा कर दें, खूब समझे बात को अच्छे से। अगर हम गुणा कर दें तो 10 आ जाए, और ये कौन सा चिन्ह है, प्लस है। लास्ट अंक के जस्ट पहले वाला जो चिन्ह होता है वही करने पे ये आ जाए, मतलब प्लस करने पर, वही करने पे ये। ऐसा नहीं कि जोड़ने या घटाने पर। हम आपको इतना एग्जाम्पल दे देंगे जोड़ने और घटाने पर कि आप उसको सॉल्व करेंगे लेकिन सशक्त रह जाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज नहीं आ रहता है उसका इस्तेमाल करना है। जो टीचर बोले कि जोड़ने या घटाने पर तो गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता, ये गलत सवाल है, ऐसा होता ही नहीं। होता क्या है, पूरा द्विघात समीकरण होगा और द्विघात समीकरण जस्ट पहले वाला जो चिन्ह होगा वो करने पर ये आना चाहिए। चलिए दो अंक पसंद करते हैं, मान लेते हैं हम दो अंक पसंद किए, 5 और 2, 5 और 2 गुणा कर दे, 5 और 2 में 5 दूनी 10 हो गया, तो 5 और 2 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखते हैं भैया कोष्टक में 5 प्लस 2 कोष्टक बंद, x हो गया प्लस 10 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने सवाल लिखा, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जब आपको द्विघात समीकरण मिलेगा तो लास्ट में आप 10 लिखोगे और जो अंक रहेगा, मान लीजिए हमारे पास 10 है तो 2 अंक हम ऐसा पसंद करते हैं कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ दे ससुरी 7 आ जाए, तो 5 2 7 हो गया और 5 2 10 हो गया, बात क्लियर होगी। अब देखिए हम क्या करते बाबू, x स्क्वायर प्लस लगे घुसूर जा भाई के x के में गुणा कर भाई, x के 2 में गुणा कर देगा, हो गया तो हार 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान दी, कहाँ गई मर कर वह हमारा कर ली बात। देखिए यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ तक क्या क्या दिख रहा है आपको, कॉमन ले लेंगे।
जवन कामन होता है, कामन मतलब उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ मतलब भाग होता है, जो चीज़ मिले उसको बाहर कर लो, जो ना मिले उसको डिवाइड कर देते हैं। दो तरीका होती है। कभी कभी कामन लेने पर नहीं मिलती, नहीं मिलती तो उसको भाग में ले जाते हैं, तो वो आपके लेवल का नहीं, हम आपको ये बताते हैं, ठीक है ना। देखिए यक्स कामन नंबर कहूँ, यक्स कामन लेता हो गया यक्स प्लस 5 प्लस इसमें का कामन है 2, तो ये हो गया 2x प्लस 2 पंचे 10 बराबर 0। बाबा जवन जवन मिला था एक क्वेश्चन लिख लेगा, यक्स प्लस 5 हो गया, एक ससुरी के यक्स प्लस 2 हो गया बराबर 0। ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे दोस्त, देखा यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर -5। इसको देखो थोड़ा सा कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये वाला ये पॉइंट यक्स और -5 दिख रहा है ना, ठीक है। देखो और दूसरा वाला हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर 0, यक्स बराबर -2, ये भी दिख रहा होगा। चलिए अब यक्स बराबर -5, यक्स बराबर -2। अब आप ये बताइए कि क्या आप लोगों को दो ठो मूल मिल गया? हाँ, दो मूल मिल गया, दो शून्यक मिल गया। पूछ रहा था द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हमारा एक हो गया -5, एक हो गया -2, दो शून्यक हो गया हमारा। इतना सवाल समझ में आ गया आपको? चलिए इतना क्लियर हो जाता है। अब अगला सवाल कह रहा है और, अब एक और डरवा डालेगा, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यक अगुणांक, शून्यक अगुणांक, शून्यक देखा ये हो गया, ये हो गया। अब गुणांकों, गुणांक का हो गया 7 हो गया, 1 हो गया। गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप इसको लिखिए, तब हम आपको और आगे बताते हैं कैसे हम जांच करते हैं। अब इस सवाल को हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, क्या था संबंध की सत्यता की जांच। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आपको हम बताते हैं, करा शून्यक, पहले शून्यक हम जिससे पूछेंगे बच्चे से वो बताएगा। चलो कोई एक बच्चा बताओ, कोने वाले आप बताओ, पहला शून्यक क्या है? शून्यक मूल, कोई मूल बता दो, एक मूल का नाम बताना है आपको। -5। और उसके बाद कोई दूसरा मूल बताओ अमन। -2 है। तो बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो हम लिखते हैं यहाँ पर देखो सत्यता की जांच करना है। अब हमको सत्यता की जांच करना, तो आप यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए जांच क्या करेंगे, शून्यकों और इतना के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम एक चीज लिखते हैं, मूलों का गुणनफल। अब एक हो गया हमारा मूलों का, हाँ गुण, अच्छा हम पहले गुणनफल लिख दिए क्या? कोई बात नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर योगफल यहाँ लिखना है गुणनफल, तो आपको जांच कर रहा है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं योगफल और नीचे लिखते हैं गुणनफल। तो मूलों का योगफल चाहे जो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जांच के लिए बोला है। यहाँ हो गया आपका गुणनफल। चल अब ये हो गया, हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों समझते मेरी बात को, योगफल हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान एक चाहे जोन मान ला, -5 मान लेते हैं। अब प्लस हो गया बी का वैल्यू कितना बन गया? -2। तो हमारी हो गया वह एक प्लस बांटे दिया, माइनस हो जाए, -2 हो जाए बराबर माइनस बी को क्या बोलते हैं? ABC। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी का वैल्यू कितना बाटे? 7। यहाँ लिखेंगे 7/a। ए का वैल्यू क्या लिखे भाई? 1, क्योंकि ए के यहाँ ax² देखा, यहाँ ध्यान दें। सो तो जब लिखे तो वहीं ax² लिखे थे ना, ax² प्लस bx प्लस 7 बराबर 0, ऐसा लिखते हैं हम। तो ए वाला यहाँ हो गया, ए कुछ नहीं है तो वहाँ 1 मानेंगे हम। खूब चेक करने के समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में चपक के देती है। देखो -7 बराबर ये क्या हो गया? -7 है ना, तो -7 दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? इसलिए यह जांच सही हो गया हमारा कि हमने जांच कर दिया कि ये दोनों पक्ष बराबर है। अच्छा अगला और चेक करते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है भैया? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होती है। तो अल्फा का कितना वैल्यू बटे? -5 हो गया। और फिर बीटा का वैल्यू बराबर सी का वैल्यू 10, वेरी गुड। और एक वैल्यू 1, तो 5 दूनी माइनस, वेरी गुड। उसके बाद 10 का 10 खत्म हो गया। अब बताइए सही हो गड़बड़? तो हमारा सत्यता की जांच भी हो गया। अब हम ऐसे सत्यता की जांच करेंगे। अब आपका जब ऑफलाइन टेस्ट होगा, हर संडे टेस्ट हो रही है, तो उसमें आप खूब बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा।
अब हम आपको उदाहरण नंबर 3 बताएंगे। उदाहरण नंबर 3 जो है हमारा दिया हुआ है बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य के ज्ञात कीजिए। फिर वही बात छेड़ दिया हमको। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ मिटाए नहीं है इसको और लिख दिए हैं कि सत्यता की जांच। हमने कहा कि आप मूल और शून्य के दोनों बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नालायक है, चिड़िया बैठ के बताओ। चलो देखो, सत्यता की जांच करना है, मूलों का युगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों को मूल कहे चाहे शून्य कहे, दोनों बात एक ही है ना। चलिए, बहुपद है तो बहुपद दिया तो पहले इसको छोड़ देंगे। देखो कैसे, x स्क्वायर -3 ऐसा है। तो अगर हम बढ़कऊ x स्क्वायर बराबर 0 मान लेते हैं, अगर इसको हम कड़ी में 3 करके स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो 3 ऊपर ही करेगा। किसी भी कड़ी में मान लीजिए √1 में √1 गुणा करें तो 1 आएगा, √2 में √2 गुणा करें तो 2 आएगा, √3 में √3 गुणा करें तो 3 आएगा, √4 में √4 गुणा करें तो 4 आएगा, √5 में √5 गुणा करें तो 5 आएगा। इस तरह से आपका क्रम बढ़ता चला जाएगा। 1 2 3, मतलब कड़ी में अगर एक ही चीज़ है तो कड़ी हट जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब आपको याद आ रहा होगा सर जी इसमें a स्क्वायर -b स्क्वायर का सूत्र बैठ सकती है, क्योंकि आपको दिख पा रहा है ये मानते, एक ठो a मानते इसको b मान लेते। a स्क्वायर -b स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्ठक में a - b और दूसरे कोष्ठक में a + b हो गया बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्त, देखिए इसको पोंछ देते हैं, a - b a + b हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ठीक है, x - 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा। उस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे x + कड़ी में 3 बराबर 0, x बराबर - कड़ी में 3 हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि हाँ 2 ठो मूल आ गया। आपको याद आ रहा होगा जिसे पिछले सवाल में दिए थे, एक ये मूल हो गया, एक ये मूल हो गया। अब दोनों मूलों को हम जांच करेंगे। सवाल कर रहा था कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो क्लियर हो गया। शून्य क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आपको, और शून्यकों तथा गुणांकों, शून्य कहाँ गए ससुरी, शून्य के यहाँ पर है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है हमको और सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच। यहाँ जो मूल लिखे, यहाँ आप शून्य लिख सकते हैं, गलत नहीं है। हम यहाँ शून्य के लिए चाहे जो लिख दे। चलिए, यहाँ हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठाइए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया भैया, एक ठो अल्फा हो गया, एक ठो बीटा मान लेते हैं हम। हाँ, तो यहाँ लिखते हैं माइनस कड़ी में 3 लिख दिए ना, माइनस कड़ी में 3 लिख दिए। कहाँ गया, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, मान लेते पहला वाला इसे हो गया। ठीक, और माइनस बीटा का वैल्यू हो गया माइनस कड़ी में 3 हो गया बराबर। अब हमको b नहीं दिख रहा है, देखिए फिर ध्यान से देखिए, ये चीज़ b नहीं दिख रहा है, तो हमारा b कैसे क्लियर करेंगे। देखिए हम एक चीज़ बनाते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 0x - 3 बराबर 0। ये हमारा एकदम सटीक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है, लेकिन सटीक कहे कि x वाला बिचवा लगाया बना, एक काम गड़बड़ा देता आपका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर b वाला चेक करते हैं, मतलब ये वाला a हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx, समझिए फिर से, यहाँ कुछ नहीं छिपा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ a मान लेते हैं, यहाँ ax स्क्वायर प्लस b, ये वाला bx प्लस c, ये प्लस मान लेते हैं। सूत्र के अनुसार चिन्ह जो ऐसा रहेगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अल्फा का मान कितना बन गया, कड़ी में 3, बीटा का मान कितना बन गया, माइनस कड़ी में 3। अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये हमारा जो b है हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। वेरी गुड, तो 0 हो गया। अब बटे एक वैल्यू का हो गया बाबा 1, इस प्रकार से हमारा ये कैंसिल हो जाएगी, तो हो गया 0 बराबर 0। ये हमारा सत्यता जांच हो गया कि हमारा दोनों पक्ष बराबर है, ये चेक हो गया। अब हम इसमें भी चेक करते भैया। चलिए, अल्फा मान कितना है, कड़ी में 3, और इसका वैल्यू माइनस कड़ी में 3 बराबर। बबुआ सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू कोई बता दो हमको, -3। वेरी गुड, तो -3 हो गया, तो -3 हम इस्तेमाल करेंगे माइनस चिन्ह लेकर के ना। आप 3 बोले हैं तो ये माइनस रहेगा। ठीक, बटे 1 हो गया, तो 1 मान भी करते हैं। अब बाबा का गुणा करा, तो अगला स्टेप बढ़ाएंगे जब इसको, तो कड़ी में 3 का कड़ी में गुणा कर कितना आई जाए, 3 ही आई जाए, लेकिन चिन्ह मात्र अब करें बराबर, उसके बाद यहाँ -3 है, ये है। अब बताइए दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, तो इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो आप इसको राइट करिए, बहुत अच्छे समझाए हैं हम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आप एक बार और वीडियो देख लोगे तो। अब हम आपको नया सवाल बताने जा रहे हैं, उदाहरण नंबर 4। और उदाहरण नंबर 4 के बाद आपका उदाहरण नंबर जो 5 दिया हुआ है उसमें स्टार लगा हुआ है।
और स्टार लगा हुआ है तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी किताब में, आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। उदाहरण जो 5 लिखा तो स्टार लगा है, और सबसे उसी पेज पर सबसे नीचे देखोगे तो लिखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये बात लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आपको बताया नहीं जाएगा। हाँ, आप कोई बच्चा सोचेगा कि सर जी अरे नहीं पेपर में आएगा तो कम से कम सॉरी काम में तो आएगा, लेकिन काम में आने वाले आपके पास यहाँ पर बहुत ढेर सारे बुक्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। तो क्या आपको सब कुछ पढ़ना है? हमको बोर्ड पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, सारे क्वेश्चन हमको वही पढ़ने हैं जो हमको बोर्ड पेपर से डायरेक्ट ऑन द शूट हो, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे देखो, पहले हमने जो सूत्र बताया है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब हम आपको एक नया चीज बताने जा रहे हैं, सारे बच्चे फोकस करिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ लिया है, ए बेटा देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं, यहाँ पर देखिए फार्मूला, अब चाहे जो समझो इसको, फार्मूला में आपको हम बता देते हैं। देखिए ए बेटा पहले तो आप दूसरे से बात न करो, अगर शोर करोगे तो बॉर्बू करेंगे, बदतमीजी करोगे तो। देखो इधर फार्मूला क्या हो गया, एक सूत्र होता है ax², या तो अल्फा, हाँ ax² हो गया यहाँ पर। तो a जो है जो हम नया सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर नहीं होगा ना, ये हम a मिटा देते हैं, a मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही हमारा सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए ना। तो देखिए अब क्या क्या दिया है, गिवन का मतलब होता है दिया है क्या कह रहा है कि ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब दिया है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग जो दिया है, हम लोग कैसे बोलते हैं शून्यकों के योग को, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का योग अब फिर कह रहा तथा गुणनफल, यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहां पर गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा। खूब समझिएगा, योग जो दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है -3, और जो गुणनफल दिया है क्रमशः लिखा है ना, तो योगफल का -3 गुणनफल का 2 हो गया, क्योंकि पहले वाला पहला और दूसरा वाला दूसरा, पहले वाला बाद वाला बाद वाला। पहले दिया है योगफल तो योगफल आपका -3, गुणनफल दिया है तो 2 हो गया। तो शून्यकों का योग जो दिया है कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें बैठाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए देखो थोड़ा सा, x² हो गया, देखिए x² माइनस डालिए अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया सनी, अल्फा प्लस बीटा, हाँ तो क्या हो गया पूरा -3 हो गया, कोष्टक बंद कर दिए। उसके बाद फिर हम प्लस लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, बताओ कितना वैल्यू है, 2 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस को खोलते हैं भैया, तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस में प्लस हो गया, फिर हो गया 3x प्लस 2 बराबर 0। यही हमारा हो गया आपका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा है द्विघात बहुपद। यहाँ लिख देंगे हम द्विघात बहुपद, बहु ये पतोहू वाला हो गया, ऐसे रहे तो बहुपद, बहु माने ज्यादा, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे, ये बहुत बेहतरीन सूत्र है, ये सब हम स्टार के रूप में ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गया, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ये नहीं भूल जाए, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा सूत्र है, आपको बहुत रेयर के सवाल में काम करेगा जब आपको द्विघात बहुपद पूछेगा तब। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 5 तो है नहीं। अब हम आपको प्रश्नावली में कहाँ ले चलेंगे, आगे 2.2 का ये उदाहरण कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम 2.2 की प्रश्नावली में जब कल लेके आएंगे नए वीडियो, और वहाँ भी आपको सत्यता की जांच करने को मिलेगा। अगर जो सवाल आपको कम समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा, जो समझ में आया हो अच्छा लगे तो ठीक है, जहाँ डाउट होगा 1-2 बार वीडियो देख लोगे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का।